नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं, इसके क्या सेट ऑफ रूल्स है विद एग्जांपल हम समझेंगे। और साथ में टेली में हमको जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करना है जिससे कि वो हमारे जीएसटी रिटर्न से मैच हो जाए, वो सब आज के वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, जीएसटी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्योंकि जीएसटी ऑन सेल्स जो होता है, सेल्स के ऊपर जितना भी जीएसटी होता है, सेल्स या फिर जीएसटी ऑन आउटपुट, वो हमारी लाइबिलिटी होती है कि ये जो जीएसटी की अमाउंट है वो हमको क्या करनी होती है, गवर्नमेंट को पे करनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज, जीएसटी ऑन सेल से 1 लाख रुपीज ये हमको गवर्नमेंट को देना है। अब अब जीएसटी ऑन परचेज भी होगा, जीएसटी ऑन परचेज भी होगा जिनको कि इनपुट भी बोला जाता है। तो ये जो परचेज के ऊपर जो जीएसटी होता है ना, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आप इसकी क्रेडिट ले सकते हैं। अब ये जो 1 लाख रुपए हमको पे करने ना, अब मान लेते हैं कि जो हमने परचेज के ऊपर जीएसटी दिया वो दिया था हमारा 70,000 का, तो आप इस 70,000 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया और इसकी क्रेडिट आप लेंगे, तो अब आपको फाइनली 30,000 का ही पेमेंट करना होगा। ये आपका कहलाता है जीएसटी एडजस्टमेंट। लेकिन इस जीएसटी एडजस्टमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि 3 तरह के जीएसटी हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो आईजीएसटी का, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेट ऑफ रूल्स की। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ कैसे करना है, ठीक है ना, इसके रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखिए आईजीएसटी का यदि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, यहाँ पे आपकी आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो सबसे पहले आप किस में यूज करेंगे, आईजीएसटी की जितनी भी लाइबिलिटी है उसमें आपको यूज करना है, ठीक। उसके बाद यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी या एसजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, या दोनों में कुछ कुछ भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा तो पूरा एसजीएसटी में ले, सीजीएसटी में ले, या एक में ले ले, दोनों में बराबर आधा, जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं जो भी बचा हुआ है। ऐसे सीजीएसटी में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप सीजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका यूज किसके लिए करेंगे, सीजीएसटी की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए करना है हमको। उसके बाद यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो आपको आईजीएसटी की अगर कोई मान लीजिए कि आईजीएसटी की लाइबिलिटी बची हुई है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एसजीएसटी है, तो एसजीएसटी का सबसे पहले हम क्या लाइबिलिटी के लिए देंगे, एसजीएसटी में पेमेंट करेंगे, और उसके बाद एसजीएसटी का कुछ बच जाता है तो वो फिर हम आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सीजीएसटी का बैलेंस बचता है तो आप आईजीएसटी में कर सकते हो, एसजीएसटी का बैलेंस बचेगा तो आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो, आईजीएसटी का बैलेंस बचेगा तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक रूल्स ये भी है कि यदि कोई आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो सबसे पहले एट फर्स्ट आपको वो ही क्लियर करनी होगी। आप सबसे पहले आईजीएसटी को क्लियर करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आईजीएसटी 1 लाख रुपए है और आईजीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ 20,000 रुपए, तो अगर 80,000 रुपए बचे हैं आईजीएसटी में तो वो उसका यूज पहले आप सीजीएसटी के लिए कर ले, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करना होता है, इसको क्लियर करना होता है, ठीक। अब आप हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप, हम आईजीएसटी लिया हमने, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये क्या है, सेल्स के ऊपर है। ये हमारी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमको पेमेंट करना है इसका। तो इसको कैसे सेट ऑफ करने वो समझिए। आईजीएसटी का हमको देना है 1 लाख रुपए, सीजीएसटी देना है 50,000 का, एसजीएसटी भी 50,000 का है। अब हमारे पास हम आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। तो आईजीएसटी एंड परचेज जो इनपुट है आईजीएसटी का वो हमारे पास है 1,10,000। सीजीएसटी का जो इनपुट आईटीसी है, सीजीएसटी का जो आईटीसी है वो 55,000 है और एसजीएसटी का भी 55,000 है। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए। अब जो आईजीएसटी का हमारी, देखिए ये तीनों क्या है, हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका यूज करना है आपको। ये सब किस पे, परचेज के ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब 1,10,000 जो IGST है, तो अब IGST में रिक्वायरमेंट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख की। तो हम 1 लाख तो यहाँ पर सेट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हम IGST को देंगे 1 लाख, लेकिन अभी भी आपके पास 10,000 का बैलेंस बच गया है। तो इस 10,000 को आप CGST और SGST को सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अभी आप CGST और SGST मतलब सबसे पहले हमको जो IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लियर करना है, उसको जीरो करना है, राइट। तो अब यहाँ पर 1 लाख तो उससे खुद की लाइबिलिटी से हो गया, जो बचा हुआ 10 था वो मैंने इक्वल रेशो में CGST और SGST को दे दिया। देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कोई भी रेशो हो सकता है, आप चाहें तो पूरा के पूरा 10,000 CGST को दे दे, पूरा के पूरा SGST को दे दे, या 1,000 इसको, 9,000 ऐसे जैसा चाहे आप वैसे यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। और अब उसके बाद हम आते हैं, अब उसके बाद आपको देखना है पहले, अब देखिए यहाँ पे 1,10,000 था, 1 लाख और 10,000 यहाँ पे, तो अब बैलेंस IGST इनपुट टैक्स कुछ बचा नहीं, जीरो हो गया बस। उसके बाद फिर आपको अगला देखना है कि CGST के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है, तो CGST के ऊपर 55,000 है। CGST में लाइबिलिटी थी 50,000 की, उसमें से 5,000 रुपये ऑलरेडी हम सेट ऑफ कर दिए, तो हमारे बचे कितने, 45,000 हमको और सेट ऑफ करने। तो 45,000 हमने CGST से ले लिए, तो 10,000 यहाँ पर हमारा क्या बच गया, बैलेंस बच गया, ठीक। ऐसे यहाँ पे SGST की लाइबिलिटी भी पड़ी 55,000 की, तो यहाँ पे 45,000 हमने SGST को दे दिए और 10,000 अभी भी हमारे पास बैलेंस बच गया। तो यहाँ पे बैलेंस देखिए, सबसे पहले इनपुट जो IGST का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम जीरो करेंगे, उसके बाद CGST और SGST को करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर CGST और SGST का बैलेंस 10,000 का बच गया है। तो बस यही अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में आनी चाहिए। जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, उस दिन आपको सेट ऑफ करना होगा। इससे क्या होगा, आपका GST रिटर्न से आपकी टैली में डेटा मैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी एंट्री कैसे क्या बनेगी, जनरल एंट्री देखिए। अब देखिए सेल्स के ऊपर जो GST होता है वो क्या रहता है, लाइबिलिटी आपकी तो क्रेडिट रहता है, तो उस लाइबिलिटी को हमको खत्म करना है, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो सेल्स के ऊपर जो भी है, अब ये लाइबिलिटी है हमारी सेल्स वाली, तो इस सबको हमने डेबिट कर दिया। IGST ऑन सेल्स 1 लाख रुपीज, CGST ऑन सेल्स 50,000 और SGST ऑन सेल्स 50,000, इसको डेबिट कर दिया। एक पहले क्रेडिट थी, अब डेबिट कर दिया। अब परचेस क्या होते हैं, परचेस जो है वो हमारा डेबिट होता है। तो GST ऑन परचेज क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी डेबिट होती है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसको एडजस्ट करा हमने, तो IGST कितना आ गया हमारा, 1,10,000 पूरा यूज में आ गया उसका, यस। देखिए यहाँ जीरो हो गया, तो पूरा के पूरा हमने ले लिया। CGST और SGST में 55,000 का बैलेंस था, उसमें से 45,000 यूज हुआ, 10,000 का बैलेंस है। तो यहाँ पे जितना यूज हुआ है वो क्रेडिट कर देंगे, तो 45,000 हमने कर दिया। तो अब 55 में से 10,000 उसका अपने आप बैलेंस आपका बच जाएगा। चलिए इसके अलावा अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जिसमें एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर IGST ऑन सेल्स मतलब हमारी लाइबिलिटी कितनी है, IGST में 135, CGST और SGST में 36,000 की, ठीक है ना। अब हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना पड़ा है, आप ये देखिए। तो इनपुट टैक्स IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे पास 81,000 का। ये क्या हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो 81,000 का। तो अब ये 81,000 को हम सबसे पहले किसको देंगे, IGST को देना है। तो 81,000 को IGST, अब कुछ बचा है कि, कुछ बचा ही नहीं, बैलेंस यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया जीरो। चलिए अब उसके बाद आते हैं CGST पे। CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है 45,000, इसकी लाइबिलिटी कितनी है 36,000। तो पूरा के पूरा CGST हम किसको दे देंगे, जो इनपुट टैक्स रेट था 45 का, लेकिन CGST हमारे पास 36,000 का ही हमको लाइबिलिटी है, तो हम 36,000 तो CGST में दे देंगे। और बचा कितना 45 में 36, जो 9,000 बचा हुआ है उसको हम देखिए CGST का यूज आप किस में कर सकते हैं, IGST में। तो हम ये 9,000 किस में दे देंगे, IGST में दे देंगे, ठीक। ऐसे ही SGST में भी सेम होगा, 45,000 था, रिक्वायरमेंट हमको सिर्फ 36,000 की थी, तो 36,000 दे दिया, जो बैलेंस 9,000 था वो हमने IGST को दे दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो CGST SGST का जीरो हो गया, और यहाँ पे IGST का भी, तीनों के जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थे वो क्या हो गए, जीरो हो गए। लेकिन अभी देखेंगे आप, तो देखिए CGST की लाइबिलिटी थी 36,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, तो यहाँ पर आपको कोई पेमेंट करना है, नहीं करना है, जीरो हो गया। ऐसे SGST का भी जीरो पेमेंट, मतलब कोई पेमेंट नहीं करना है। लेकिन IGST में आप देखेंगे 1,35,000 की
हमारी लाइबिलिटी थी उसमें से 81,000 आईजीएसटी का सेट ऑफ किया, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी 99,000 से दिया, अभी भी 36,000 हमारा बचा हुआ है। तो ये 36,000 का हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। जब भी आपकी सेट ऑफ के बाद जो भी लाइबिलिटी बच जाती है उसका पेमेंट हम किससे करेंगे, बैंक के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे एंट्री करनी है, जीएसटी ऑन सेल्स हमारा डेबिट होगा, तो जीएसटी ऑन सेल्स कितना कितना हुआ है देखिए, सी जीएसटी एस जीएसटी का कितना था 36,000 डेबिट कर दिया हमने, सी जीएसटी एस जीएसटी ऑन सेल्स। आईजीएसटी में आप देखेंगे तो कितना आपने सेट ऑफ किया है, 81,000 और 99,000 में टोटल हमने 99,000 का सेट ऑफ किया है ना। बैंक पेमेंट की एंट्री हम अलग करेंगे तो 99,000 हमने डेबिट कर दिए, और जो बचा है उसका 36,000 का पेमेंट किया, तो पेमेंट के साथ भी हमारा ये क्या होगा 36,000 डेबिट। तो ये आईजीएसटी आपका डेबिट कितना हो गया, आईजीएसटी ऑन सेल्स 1,35,000, ठीक है, 99,000 प्लस 36,000। जितना भी सेट ऑफ किया है उसकी एंट्री करेंगे, बैंक पेमेंट की एंट्री अलग कर देंगे। अब क्रेडिट क्या करना है देखिए, तो अब क्रेडिट में आपको करना है जो भी हमने परचेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ किया है, तो अब इनपुट परचेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी सेट ऑफ हुई है, 81,000 45,000 45,000 पूरी यूज में ले लिए, तो पूरी के पूरी हमने यहाँ क्या कर दी, उसको क्रेडिट कर दी। और जो 36,000 का आपने आईजीएसटी का पेमेंट किया था, तो आईजीएसटी ऑन सेल्स डेबिट और टू बैंक हो गया 36,000 का क्रेडिट। चलिए अब टेली में इसकी एंट्री कैसे करनी है वो समझते हैं हम। तो टेली में हम आते हैं करंट लाइबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि जो सेल्स के ऊपर है सी जीएसटी आई जीएसटी, ये सी जीएसटी ये आई जीएसटी और ये एस जीएसटी, ये क्या होगा, क्रेडिट हो गए सेल्स वाले, तो ये क्रेडिट है। तो ये लाइबिलिटी हमको क्या करनी है, आपको जीरो करनी होती, क्योंकि हम इसको या तो आप सेट ऑफ करेंगे या फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप डेबिट में क्या आ गई हमारी, जो परचेज के ऊपर जीएसटी होती, तो ये जब इसको सेट ऑफ करेंगे तो परचेज के ऊपर जीएसटी क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ गई है 36 135 36 81 45 45, तो 81 45 45। चलिए इसकी एंट्री करना है। अब हम इसकी एंट्री पर आते हैं। अब वाउचर्स पे आ जाए, हमको जनरल वाउचर लेना है, ठीक है, डेबिट अब करेंगे। सबसे पहले डेबिट किसको करना है, सी जीएसटी सेल्स आई जीएसटी ऑन सेल्स करते हैं, आई जीएसटी ऑन सेल्स। तो आई जीएसटी में कितना सेट ऑफ किया देखिए हमने, आई जीएसटी ऑन सेल्स हुआ 99,000 का, तो 99,000 का हमने सेट ऑफ किया है। फिर डेबिट करेंगे हम एस जीएसटी ले लेते हैं, एस जीएसटी ऑन सेल्स, इसमें हमने किया है 36 का सेट ऑफ किया है, 36 ले लेते हैं। देखिए सी, अब क्या लेना है हमको, अब ले लेते हैं सी जीएसटी, सी जीएसटी ऑन सेल्स, ये भी हमारा 36,000 का था, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे आप देखेंगे एस जीएसटी और सी जीएसटी की लायबिलिटी जीरो हो चुकी है, ठीक। अब हम आते हैं क्रेडिट में। अब क्रेडिट क्या करना है देखिए, क्रेडिट अब हमको करना है, सबसे पहले लेंगे आई जीएसटी ऑन परचेज। आई जीएसटी ऑन परचेज कितना था आपका, आई जीएसटी ऑन परचेज तो हमारे पास सिर्फ 81,000 का था, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 81,000। देखिए अब आई जीएसटी ऑन परचेज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो खत्म, सबसे पहले आपकी आई जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप सी जीएसटी एस जीएसटी का बैलेंस रख दें, लेकिन सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, हम आई जीएसटी के बैलेंस को आपको जीरो करना होता है। चलिए उसके बाद फिर हम ले लेंगे सी जीएसटी ऑन परचेज। सी जीएसटी ऑन परचेज हमने कितनी यूज कर ली है, सी जीएसटी ऑन परचेज हमने यूज करी है 45,000 यूज करी है, 36 हमने खुद को सी जीएसटी को दिए और बाकी 9,000 किसको दे दिए, आई जीएसटी को, तो यहाँ पर आ गया 45,000 का। चलिए फिर एस जीएसटी ऑन परचेज, एस जीएसटी ऑन परचेज 45,000 आ गया, कंट्रोल ए कर लें, ये एंट्री होगी। अब देखिए एक बार फिर हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, तो आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में आते हैं हम, करंट लायबिलिटी में, ड्यूटी टैक्सेस में। तो अब हमको सिर्फ हमारा क्या बचा है, आई जीएसटी ऑन सेल्स 36,000 की लायबिलिटी हमारी बच गई। अब देखिए यहाँ पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बैलेंस जीरो हो गए, यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट बचेगा ना तो बकायदा फिर यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाना भी पड़ता है उसका, ठीक है ना। अभी 36,000 की एंट्री कैसे करना है, चलिए इसका पेमेंट करते हैं हम। वाउचर्स पे आना है आपको, यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर ओपन कर लेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो फिल का ऑप्शन दिखेगा, वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर स्टेट पेमेंट को सिलेक्ट कर लें। टैक्स टाइप में हम जीएसटी ले लें, और टैक्स टाइप ऑफ पेमेंट कौन सा है, हम टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज है तो वो सिलेक्ट कर लें। पीरियड ले लें यहाँ पर,
उसके बाद देखिए अब अकाउंट, अकाउंट कौन से अकाउंट से कर रहे हैं, तो हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक का ले लिया हमने। अब यहाँ पर आपको लेना है, तो अब यहाँ पर हम किसका पेमेंट कर रहे हैं, IGST, तो हम ले लेते हैं IGST ऑन परचेज, सॉरी IGST ऑन सेल्स। तो IGST ऑन सेल्स कितना पेमेंट करा हमने, 36,000 का हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो GST की डिटेल आप दे सकते हैं कि आपने पेमेंट कैसे किया है उसका। उसके बाद चलिए एक्सेप्ट किया, यस किया। अब देखिए फिर से हम बैलेंस शीट में आएंगे, तो आप ये बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि अब आपका यहाँ पर करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, देखिए जीरो बिल, अब आपका कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। और जैसे इसके पहले एग्जांपल में मैंने बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर 10,000 का बैलेंस बच गया, तो ये बैलेंस आपका कहाँ शो होगा, ये जो परचेज उसका जो अपना CGST एंड परचेज, SGST एंड परचेज था, उसमें 10,000 का बैलेंस आपका रह जाएगा। क्योंकि यदि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज में नहीं आती है, वो पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ होती है, वो आपका फिर वो बैलेंस आपका बच जाएगा।